नमस्कार दोस्तों। संजय टेक्निकल ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में और उसके काम के बारे में, उसके कैलकुलेशन के बारे में, उसके बारे में पूरी डाटा को जानेंगे आज। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और बहुत ही केयरफुली देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है? तो मेनली देखा जाता है कि रेजिस्टेंस जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। इसका यूज किसी भी सर्किट बोर्ड में ज़्यादा मात्रा में आजकल किया जाता है। इसका मेन जो यूज है वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी भी कहीं से वोल्टेज आ रहा है, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, इस पे कलर कोडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना है? 5 बैंड का है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ कलर है, मान लीजिए ये रेड है, ये वाला हो सकता है कि ब्लैक हो सकता है, तीसरा वाला हो सकता है आपका ग्रीन हो सकता है, चौथा कलर जो है ये आपका ब्राउन हो सकता है, और पांचवा कलर जो है आपका गोल्ड कलर हो सकता है, या फिर सिल्वर कलर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कलर कोडिंग है। तो कलर कोडिंग के बारे में भी जानेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में पूरी डाटा को जानेंगे। रेजिस्टेंस मेनली हम यूज करते हैं वोल्टेज को कम करने के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है और किसी भी सर्किट बोर्ड को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वोल्टेज को कम करके आगे पास करता है। मान लीजिए ये एसी वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है और डीसी वोल्टेज को भी कंट्रोल करता है। इसमें एसी और डीसी बोल के कोई फिक्स नहीं होता, और इसमें मतलब इस तरह से इन होगा और इस तरह से आउट होगा, ठीक है। ये उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। ये उल्टा भी अगर लगा दिया जाए तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस जो होता है, जिस तरह से डायोड काम करता है उस तरह से काम नहीं करता। इसमें एक तरफ से करंट इन करेगा, यहाँ से करंट इन कर रहा है। मान लीजिए करंट इसमें 220 वोल्ट करंट इसमें इन कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कितना? तो मान लीजिए कि 50 वोल्ट चाहिए, 50 वोल्ट चाहिए। तो 50 वोल्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगाएंगे। जैसे रेजिस्टेंस को हम लगा देंगे, उसके बाद में 220 वोल्ट तो यहाँ से इन होगा, लेकिन यहाँ जो आउट होगा ये 50 वोल्ट होगा। यहाँ पे 50 वोल्ट आउट होगा, 50 वोल्ट, ठीक है। कभी कभी देखा जाता है कि रेजिस्टेंस में यहाँ से वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे आउट नहीं कर रहा है। आउट नहीं करने के पीछे जो कारण होता है ये रेजिस्टेंस का खराब होना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसी वीडियो में बताएंगे आपको लास्ट में। आप इस पे बने रहेंगे और इसका कलर कोडिंग के बारे में भी बताएंगे टोटल। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जितने भी होते हैं उन सभी का एक कोड होता है, उसी कोड के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। और इसको मेजरमेंट करने का जो तरीका है वो किस तरह से होता है,
मान लीजिए ये अगर हमें चेक करना है रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए इसमें कलर कोडिंग है, जैसे रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्राउन है। तो रेड का वैल्यू है, रेड का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे देखिएगा, रेड का वैल्यू आपका 2 है, तो ये 2 लिख दिए। उसके बाद में ब्लैक है, ब्लैक का है 0, 0 ले लेते हैं। इसके बाद में है ग्रीन, तो ग्रीन का वैल्यू यहाँ पे कितना है? ग्रीन का वैल्यू है 5, क्योंकि ये 5 बैंड का है, तो 5 बैंड में ग्रीन का वैल्यू 5 है, तो इसमें हम यहाँ पे लेंगे 5 को ले लेंगे। तो ग्रीन का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो इसको हम 5 ले लिए। उसके बाद में क्या है? ब्राउन है, तो ब्राउन जो है ये मल्टीप्लायर में होगा, इसका गुना किया जाएगा। मतलब ब्राउन का यहाँ वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 0 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 0 लिखने के बाद में और लास्ट में क्या बच रहा है? गोल्ड। गोल्ड का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होता है देख लेंगे, ±5% होता है ये, तो ये ±5%, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो रहा है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 2050 हो रहा है। 2050 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5, ये आ जाएगा ओम्स, यानी 2.5 ओम्स इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सभी का ही कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि अगर 3 बैंड का हो गया, तो 3 बैंड में क्या होगा? यहाँ पे 5 बैंड है, 5 बैंड के कितना में आता है? 4 बैंड आता है, कितना में 3 बैंड आता है, कितना में 5 बैंड का होगा, कितना में 6 बैंड का होगा। 6 बैंड बोलने का मतलब ये है कि ये जितना भी कलर कोड है, रेजिस्टेंस के ऊपर में कलर कोड आप देखिएगा, उसी कलर कोड के हिसाब से इसको कैलकुलेशन करते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एक कलर कोड है में 3 बैंड का है, ठीक है, 1 2 3 3 बैंड है, तो इसमें 3 बैंड का बोलने का मतलब ये है कि इसमें टोटल 3 कलर है। 3 कलर मान लीजिए कोई भी हो सकता है। चलिए पहला कलर को हम ऑरेंज ले लेते हैं। ऑरेंज का वैल्यू यहाँ पे क्या है? ऑरेंज का वैल्यू है यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद में ले लेते हैं ग्रीन को, ले लेते हैं, ग्रीन का वैल्यू है 5। लास्ट में इसको लेंगे, कोई भी ले लेते हैं, कोई भी कलर हो सकता है, रेड को ले लेते हैं, रेड का वैल्यू है क्या? 2, ठीक है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको इस तरह से करेंगे, इसको थोड़ा मिटा पे जो आपका जो रेड था, रेड का वैल्यू था 2, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 5 यहाँ पे 2 है, तो 2 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 का वैल्यू 2 0 आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कलर होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 होता है, ठीक है, तो ये 4 0 होता, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 होता, तो इस यहाँ पे क्या होता? 1 0 होता, बाद बाकी ये तीनों नहीं होता, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 1 है, एक कौन है? एक जो है लास्ट में ब्राउन कलर होगा, तो वहाँ पे 1 आएगा, तो 1 का मतलब हो गया 0, ये 350 ओम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से रेजिस्टेंस का जो है कैलकुलेशन करते हैं। और इसके बाद में देखते हैं कि इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, नापते कैसे हैं। मतलब चेक, अगर चेक करना हो कि रेजिस्टेंस सही है या ख़राब है, तो उसको चेक करने के लिए इस तरह से चेक करेंगे। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है,
मान लीजिए 3 कलर का हो, 4 कलर का हो, 5 कलर का, कोई भी कलर का हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए मल्टीमीटर को लेंगे और मल्टीमीटर को यहाँ पे बना लेते हैं। एक हो गया रेड प्रोब, दूसरा हो जाएगा ब्लैक प्रोब, ठीक है। तो ये दोनों है क्या है, मल्टीमीटर से तार निकला हुआ है। और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए हम रेजिस्टेंस मोड में ही चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले 200 ओम से शुरू करेंगे, 200 ओम्स, उसके बाद में 2 किलो ओम्स, 2 किलो ओम्स, उसके बाद में आएगा 20 किलो ओम्स, फिर आएगा 200 किलो ओम्स, उसके बाद में आएगा 2 मेगा ओम्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का इकाई क्या होता है ये वो देख ले। रेजिस्टेंस का इकाई होता है ओम्स। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, ओम्स आता है। इसको हमेशा ओम्स रेंज में ही मेजरमेंट करते हैं, मतलब नापते हैं रेजिस्टेंस को। तो ये इस रेजिस्टेंस को नापने के लिए ये मल्टीमीटर को चालू किए। सबसे पहले कोई भी रेजिस्टेंस हो तो इसको चेक करने के लिए ये सही एक प्रोब को यहाँ पे रखेंगे, रेड प्रोब को यहाँ रखेंगे और ब्लैक प्रोब जो लाल तार है उसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, मल्टीमीटर में। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिखाई देगा, हो सकता है पहले 0 दिखाई दे, ठीक है। 1 नहीं आना चाहिए, सिर्फ 1 अगर आ रहा है तो ये बीच में से क्या है, डिस्कनेक्ट है, ये कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए, इसमें जो कनेक्शन है वो हट चुका है। और इसका वैल्यू चेक करने के लिए जब यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा तो सही है, अगर वैल्यू नहीं आया, एक आ रहा है, तो क्या करेंगे, जैसे पहले हम इसका जो नोब है हम आपको मल्टीमीटर में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो नोब है इसको हम रेजिस्टेंस का 200 ओम्स में पहले हम डालेंगे, 200 ओम्स में चेक करेंगे। रेजिस्टेंस को सबसे पहले हम 200 ओम्स में चेक करेंगे, 200 ओम्स में रख के इस रेड प्रोब से, एक रेड प्रोब हो गया, एक ब्लैक प्रोब हो गया, इस तरह से हम चेक करेंगे। मान लीजिए ये मल्टीमीटर है, ठीक है, तो ये मेरा ब्लैक आ गया और ये मेरा रेड आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले में कुछ वैल्यू हमें दिखाई देना चाहिए, वैल्यू दिखाई दे रहा है तो सही है, नहीं अगर दे रहा है तो क्या करेंगे, प्रोब को जो है चेंज करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, 2 किलो ओम्स में लेके जाएंगे। 2 किलो ओम्स में जाने के बाद में इस तरह से चेक करेंगे। अपने हाथों रेजिस्टेंस का जो 2 पिन होता है उसको हमेशा कोशिश करेंगे कि अगर एक साइड से हाथ से पकड़े हुए तो दूसरे साइड, ये हमारे हाथ में 2 रेजिस्टेंस है और इसका कलर कोडिंग जो है इसमें लिखा हुआ है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, और दूसरा वाला ब्राउन, फिर से रेड, उसके बाद में है गोल्ड, ठीक है। तो हम चेक करना सीख रहे हैं अभी। तो मान लीजिए कि हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे मल्टीमीटर को रख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं कि कैसे चेक करेंगे कितना ओम्स का है। तो एक प्रोब को यहाँ पे रख लिए, एक हाथ अगर टच है तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा हाथ मेरा टच नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में इसको टच करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहले हम 200 से शुरू करते हैं, यहाँ कुछ नहीं आया, इसको बढ़ाते हैं, यहाँ भी नहीं आया, 2 किलो में नहीं आया। उसके बाद में 20 किलो ओम्स में चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो मल्टीमीटर में कितना दिखा रहा है आप देख पा रहे होंगे, 12 किलो ओम्स के करीब आ रहा है, 11.9
92 के करीब आ रहा है, यानी कि 12 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। अगर इसमें भी नहीं आता तो हम क्या करते हैं, इसको 200 किलो ओम्स में लेके जाते हैं। अब 200 किलो ओम्स में चेक करते हैं, इसको क्या दिखाता है, इसमें देखिए 12 किलो ओम्स दिखा रहा है। उसके बाद में अगर मेगा में लेके जाएंगे तो क्या दिखाएगा, देखिए फिर 12 दिखा रहा है, 0.12 दिखा रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है चेक करने का यही तरीका है, सिंपल तरीका है। अगर ये लगाए जो है आप चेक नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि अगर जला हुआ हो तो उस समय अगर चेक करेंगे तो उस समय तो आपको दिखाई देगा कि हाँ ये जला हुआ है, खराब है, तो वहाँ पे चेंज कर देंगे। लेकिन किसी भी बोर्ड में चेक करने का मतलब है कि वो सही वैल्यू नहीं भी दिखा सकता, अच्छा भी रहे तो खराब दिखा सकता है, या फिर खराब रहे तो अच्छा दिखा सकता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि किसी भी बोर्ड से, जैसे कि ये एक बोर्ड है, अब इसमें रेजिस्टेंस जो है लगा हुआ है, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। तो इस तरह से इस पॉइंट पे चेक करेंगे, इस पॉइंट पे चेक करेंगे, पीसीबी के ऊपर से या फिर पीसीबी के नीचे से चेक करेंगे, तो यहाँ से चेक करेंगे या यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जब बोर्ड में लगा हुआ होगा तो हो सकता है इधर में कैपेसिटर हो, डायोड हो, आईसी हो, ट्रांजिस्टर हो, कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो क्या होगा कि उस दूसरे जो कंपोनेंट होते हैं उसका वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये सही चेकिंग नहीं है। सही चेकिंग करने के लिए ये मान लीजिए एक साइड का यहीं पर रहेगा, दूसरा साइड का जो इसको निकाल देंगे। हॉट एयर हमारे पास जो काम करने के लिए आयरन का यूज करते हैं, उससे इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद में एक प्रोब को यहाँ रखेंगे और दूसरे प्रोब को यहाँ रखेंगे, तो हमें मल्टीमीटर में क्या होगा, वैल्यू दिखाई देगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को चेक करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। रेजिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन जो होता है, क्या होता है। सीरीज कनेक्शन कहने का मतलब ये है, इसको पहले मिटा लेते हैं, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट जो है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि सीरीज कनेक्शन को पहले लेते हैं, ठीक है। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन को लेते हैं। सीरीज कनेक्शन में कुछ रेजिस्टेंस जो है, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि ये अभी इसको हम सीधा सीधा बना रहे हैं, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये भी एक रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सभी रेजिस्टेंस का जो लेग है एक दूसरे से के बीच में आके जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से है, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। मतलब कि अगर 50 ओम्स हमें चाहिए, 50 ओम्स का कहीं रेजिस्टेंस का जरूरी है और रेजिस्टेंस हमें नहीं मिल रहा है, 50 ओम्स का रेजिस्टेंस हमें नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि 12.5 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो 50 ओम्स अगर पहुंचाना है तो 12.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 12.5 इंटू 4, ये 85 होगा, ठीक है। तो ये 50 ओम्स का रेजिस्टेंस बन गया। मतलब अगर यहाँ पे 100 वोल्टेज है, ठीक है, 100 वोल्टेज को कम करना है हमें, मान लीजिए कि हमें 15 वोल्ट चाहिए, या फिर मान लीजिए 10 वोल्ट चाहिए, 10 वोल्ट चाहिए, तो हमें कैलकुलेशन करके तब जाके हमें क्या होगा, रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा। मान लीजिए एक ही रेजिस्टेंस है, अगर आप 50 ओम्स का रेजिस्टेंस चाहिए तो नहीं मिल रहा है तो सीरीज कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। और अगर 50 ओम्स ही हम पे चाहिए,
12.5 ओम्स का नहीं है, 25 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, 50 का भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, तो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाएंगे अगर किसी भी सर्किट बोर्ड में, तो वो सर्किट बोर्ड क्या होगा, काम नहीं करेगा, आगे सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा ही उसको रोक देगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये भी 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम कौन सा रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, रेजिस्टेंस और यही रहेगा, लेकिन ये जाएगा आपका पैरेलल में, इस तरह का कनेक्शन होगा, इसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ निकल जाएगा। ये 50 और सॉरी यहाँ पे 10 वोल्ट अगर चाहिए तो 10 वोल्ट यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि 100 ओम्स का, ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। 100 ओम्स का दो रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो हमारा सेम जो है, जितना वोल्टेज हमें चाहिए 10 वोल्ट चाहिए तो 10 वोल्ट निकल जाएगा। लेकिन ये परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से बताएं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। जब भी जरूरत हो तो इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में रेजिस्टेंस को हम बैठाएंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है कितना वाट का आता है। अब कभी देखिएगा कहीं पे रेजिस्टेंस जो है मोटा दिखाई देगा, कहीं पे होगा इस तरह से मोटा, कहीं पे उससे थोड़ा पतला हो जाएगा, कहीं पे और ज्यादा पतला हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बहुत मोटा है, ये उससे थोड़ा कम मोटा है, और ये सबसे ज्यादा पतला है। तो ये आता है आपका वाट में, ये भी वाट है, ये भी वाट है, ये भी वाट है, उससे और छोटा आ जाएगा, एकदम छोटा पतला, ये भी वाट में ही आएगा। तो कौन सा कितना वाट का है कैसे पता करेंगे, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब रेजिस्टेंस का जरूरी पड़ेगा हमें, तो किसी भी सामान को रिपेयर करने के लिए इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जितने भी मशीन है सभी में रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ तक कि लेकर के मोबाइल से लेकर के, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इन्वर्टर, फ्रिज हो गया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जिसमें करंट द्वारा काम किया जाता है, सभी में रेजिस्टेंस का जरूरत होता है। यहाँ तक कि एरोप्लेन में भी रेजिस्टेंस का जरूरी होता है। जो एलियन वगैरह कभी कभी सुनने में आता है कि आए हैं वो लोग होते हैं, तो उन लोगों का जहाज जो होता है, उस जहाज का जो मशीन होता है उसमें भी सर्किट बोर्ड जो है उसमें भी ये रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे नहीं होता है ये आप हमें बताएंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि रेजिस्टेंस का जो है यूज सभी जगह पे होता है। तो सभी जगह पे होता है, तो कहीं कहीं पे कम वाट का जरूरी पड़ता है, कहीं ज़्यादा वाट का ज़रूरत पड़ता है। तो क्या होता है, वाट में इसको लेते हैं। ये मान लीजिए 2 वाट का हो सकता है मोटा, उसके बाद में दूसरा जो होगा 1 वाट का होगा, तीसरा जो होगा 3/4 का होगा, 3/4 यानी कि 1.25 वाट। उसके बाद में हाफ वाट का आ जाएगा, 1/2 हाफ वाट का। उसके बाद में और आ जाएगा एक, उससे भी और पतला, ये आ जाएगा आपका 1/4 का, यानी कि क्वार्टर वाट। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कहीं पे 2 वाट का लगता है, कहीं 1 वाट का, कहीं 3/4 का लगता है, कहीं हाफ वाट का लगता है, कि कहीं पे क्वार्टर वाट का लगता है। तो ज़रूरत के हिसाब से जितना ज़्यादा पावर चाहिए उतना ज़्यादा मोटा लगाएंगे, ज़्यादा जहाँ पे कम पावर चाहिए वहाँ पे क्या करेंगे, कम वाट का लगा देंगे, तो रेजिस्टेंस हो जाता है। और सर्किट बोर्ड में भी इसी तरह का जो है रेजिस्टेंस मोटा पतला आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर बाई चांस समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए,
हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन में आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे मैं बोल भी दे रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7797912571, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी भी ITI क्लास करने जाएंगे, वहाँ भी आपको कलर कोडिंग के बारे में यही चीज़ सिखाया जाएगा। और BTech कीजिएगा, MTech कीजिएगा, जितने भी टेक से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन होते हैं उन सब में रेजिस्टेंस के बारे में इसी तरह से सिखाया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए और भी बहुत सारे कंपोनेंट है जिसका वीडियो हम बनाने वाले हैं बहुत जल्द। और किसी भी तरह का कोई भी मशीन के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।